इनके राज्य में कानून सख्त है। दंगा कल भी था, मुलायम अखिलेश जी के ज़माने में भी था। जब तक योगी सरकार आई दंगे नहीं हो रहे हैं। दंगा तो मतलब पहले से शांत है, ये तो बात सही है। बाबा ऐसा अगर 15 मुख्यमंत्री हो जाए ना तो किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 9 से 11 मिनट में ट्विन टावर गिर जाता 12 सेकंड में। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर जाता है तो कोई कानूनी व्यवस्था काम कर पाता है। तो बुलडोजर तो आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया। जब तक भय नहीं है, हम देखते हैं कि 9 बजे लेडीज़ चलती है, 9 बजे ड्यूटी करके भी जा रही है, चाहे वो 10 बजे पहुँचे 9:30 बजे। अभी तो सुरक्षित है फिलहाल। भाई भ्रष्टाचार नहीं होता तो। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और इस सरकार को लेकर के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक सर्वे किया है और उसमें यह रिपोर्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगा होते हैं और वो जो है दंगा मुक्त जो है प्रदेश घोषित कर दिया गया है। 6-7 सालों में जब से जो है योगी सरकार आई है तब से ये दंगों में कितने कमी आई है। रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो सर्वे किया है उसमें बताया गया है कि दंगा मुक्त जो है प्रदेश घोषित कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो है सूबा है। देखिए, जहाँ तक कि एक मेरा राय से तो नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन आज की अगर मैं देखा जाए तो जितना यूपी का 80% क्राइम था तो वो जाकर के 5-10% रहा है। वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। सरकार को देने लेने से कुछ नहीं होता है। जनता में जागृति करना पड़ेगा कि तुम खुद कमाओ, खुद खाओ, तब शांति मिलेगा। कि बहुत सारे लोग बोला कि नोटबंदी से बहुत खराबी हुआ, बात का मतलब एक मुद्दे के हिसाब से हम आ रहे हैं। लेकिन हम जैसे मजदूर के लिए क्या दिक्कत है? हमारे पास 500-5,000 रुपया होगा, जिसके पास 500 करोड़ है, 5 लाख है, वो समझे ना। तो बुलडोजर समस्या इसलिए लाया गया कि आज 50 साल से कानून व्यवस्था का उसके पीछे पीछे चल रहा है आदमी। सब है बैठे हुए हैं, 50,000 दे दिया, ठीक है जी, आप जाओ शांति से रहो, सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर जाता है तो कोई कानूनी व्यवस्था काम कर पाता है। तो बुलडोजर तो आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया। जब तक भय नहीं है, बिना भय का प्रीत नहीं होता है। रामचरितमानस में बोला गया है, क्षमा सोवती उस भुजंग में जिसके पास गरल हो। और ऐसे भी रामचंद्र जी 3 दिन तक गंगा को प्रार्थना करते करते थक गए थे, रह गए थे ना, लेकिन नहीं माना ना। जब लक्ष्मण जी बांध चढ़ाएं तो खड़ाक सा। तो आज की डेट में वो होना चाहिए, गलत आदमी पर नहीं, जो गलत आदमी है उस पर होना चाहिए, सही इंसान पर नहीं होना चाहिए। सही इंसान पर क्यों करेगा? अब सही इंसान पर करेगा तो उसको भी भोगी पड़ना पड़ेगा, चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो। ऐसे जो अपराध होते हैं, क्या उनका जो है प्रॉपर ब्यौरा रखा जाता है? ये रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होने के बाद एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? एक राज्य को आप शांति प्रतिक्रिया से पूरा भारत को तुलना नहीं कर सकते हैं। जब तक सभी राज्य के लोग जागृत नहीं होगा, सभी लोग जगह कानून व्यवस्था सही नहीं होगा। अगर एक आदमी, अगर हम 5 भाई हैं, एक भाई बहुत बड़ा अफसर बन गया और एक भाई मजदूरी कर रहा है, तो उस घर का उसका हैसियत कुछ नहीं है उस अफसर का। जब तक सारे आदमी विकास नहीं करते हैं, सारे आदमी नहीं जागरूकता में आता है, सही शिक्षा, जब तक सही शिक्षा नहीं होगा तब तक कोई दिशा तय नहीं कर सकता है। होगा ही होगा ना, जैसे आज यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं होगा। आप कितना तक करिएगा? मोहल्ला में कीजिएगा, शहर में कीजिएगा, कोई गली में, कोई अपने घर में खुद अपराध करेगा, उसको कहाँ तक आप छानबीन कर सकते हैं? इसीलिए सबसे पहले लोग को जगाना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 9 बजे लेडीज़ चलती है, 9 बजे ड्यूटी करके भी जा रही है, चाहे वो 10 बजे पहुँचे 9:30 बजे। अभी तो सुरक्षित है फिलहाल, अभी उसमें दो मत नहीं है। 101% नंबर दिया जाएगा बाबा को। मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, देश विदेश सब राज्य में उनको चाहत है। इसलिए अभी जो भी जोगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर राजा नहीं रहेगा तो शासन कैसे चलेगा? बड़े आदमी नहीं रहेगा तो रोजी रोटी कहाँ खाएगा आदमी? सज्जन कह रहे थे कि अडानी अंबानी जो पूरा देश के पैसे को बाहर ले जा रहा है, क्या आपको लगता है ये उद्योगपति जो है भारत के हैं? अडानी को कोई जा करके पैसा घूस दे रहा है, दे तो रहे हो अफसर को, मंत्री को, संतरी को। अंबानी अडानी तो लोगों को रोजगार दे रहा है, उससे पैसा हो रहा है, टैक्स लग रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा और सारी चीज़ में प्रदान खर्च किए जाते हैं रोड में। यही होता है ना। जो सभ्यता खो दिया वो खो दिया, अब सभ्यता दोबारा शुरू हो रहा है भारत संस्कृति का। इस पर अमल करना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म से लोग हो। धर्म अपनी जगह पर है, भारत का सभ्यता अपनी जगह पर है। विदेश देखा है, बुलडोजर का भय नहीं होता और कानून सही नहीं होता तो 9 से 11 मिनट में ट्विन टावर गिर जाता 12 सेकंड में। भाई भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमने उस दिन भी आपको सामने बोला था, ये लोग जाल है। और ये सब जो सारे जाल जो मेढ़ रहे हैं, उस दिन भी मैं बोला था, वो जाल में कोई नहीं अटके फंसेगा, और जो फंस गया वो समझिए बेकार हो गया। आप एक पर्सनल पक्ष के लिए क्यों सोचते हैं? सार्वजनिक पक्ष के लिए सोचिए ना। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके सामने में। जनता अगर वोट परिवर्तन करता है तो विकास होगा, लेकिन कोई मंत्री और पार्टी अगर पार्टी चेंज करता है और बदलता है तो स्वार्थ के लिए करता है। वो है या ना बात सही?
चाहे कोई भी हो, XYZ, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किसी को। अगर जनता का मूड है कि नहीं भाई इस बार अब सरकार को चेंज करना है, तो स्वार्थ के लिए वो अपना देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए कर रहा है कि एक बार चांस दे के देखते हैं, हो सकता है जो आने वाला समय में कुछ करे। जैसे 2014 में मोदी जी को दिया, फिर दिया, तो चांस देखता है। लेकिन अगर कोई पार्टी या कोई नेता अगर दूसरे में जाके मिलता है तो उसका स्वार्थ है। कोई भी पार्टी को, उस पार्टी को काम काज देखिए, उस पार्टी का सही विचार देखिए और अपना वोट दीजिए। ये नहीं कि 50 साल हमारा ये बीजेपी है तो उसी को दे। हाँ, अगर उसमें चेंजिंग है, उसका मोमेंट ख़राब है तो आप बदलिए। बाबा ऐसा अगर 15 मुख्यमंत्री हो जाए ना तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको फ़ोन लेके चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये बाबा का कि सारे आदमी को सोच बदल दिया, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो अफसर में हो, चाहे वो जनता का इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। मैं तो कहता हूँ जोगी जी जैसा अगर ज़्यादा नहीं 10 चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में मिल जाए तो भारत का नक्शा चेंज हो जाएगा। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छोटा बड़ा के नाम पर, रंग भेद के नाम पर ये सब देखते के दृष्टि के कारण आज तक नहीं बढ़ पाया। आप एक पंचायत में इतना जो चावल दाल गेहूँ दे रहे हैं, उस पैसा को आप उद्योग लगाइए, वहाँ हर घर से मेहनत करने की सुचारू बनाइए। वो कमाएगा, उसके बदले उसको पैसा दीजिए और उस पैसा से जाके ले। है रिपोर्ट में। सर आपका क्या शुभ नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या लगता है आपको जो ये रिपोर्ट आई है उसमें कितना लगता है पहले दंगा कितना होता था, अभी जो योगी सरकार है उसमें दंगा कितना जो है कम हुआ है? उससे तो बोल रहे कि दंगा मुक्त जो है जो प्रदेश बन गया। दंगा तो 80% कम हो गया है। अच्छा, 80% हाँ, क्योंकि योगी सरकार है ये एक्शन फुल लेते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो एक्शन में कमी नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, कहीं भी दंगा होता है उसमें एक्शन ले लेते हैं ये। ठीक है, इसके पीछे डरते नहीं है कि नोएडा आएंगे, नोएडा में कुछ होता है तो कोई मुख्यमंत्री आता नहीं था। ये 2 बार 3 बार 4 बार आए हैं। ठीक है, सीधा एक्शन लेते हैं, एकदम सबके सामने लेते हैं। पहले कानून कुछ ढीला था, इनके राज्य में कानून सख्त है। हाँ, सब डर रहे हैं, डर के मारे देखते हैं अंदर हो जा रहे हैं सब। क्या नाम है? सर मेरा MD हुसैन अली है सर। नाम से कोई मायने नहीं रखता है सर। एक्चुअल देश का जो इतिहास है, जो देश हमारे ऐसे आज़ादी नहीं मिली है सर। दंगा कल भी था, मुलायम अखिलेश जी के ज़माने में भी था और आज भी है। जब तक योगी सरकार आई दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो गया है। जो पहले से सरकार थी उससे बहुत कम हो गया दंगा। बुलडोज चल रहा है वो सही चल रहा है। नहीं, दंगा तो मतलब पहले से शांत है, ये तो इस बार सही है।